ओम शांति। 20 जून 2022। अभी पढ़ेंगे प्यारे प्यारे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। प्रश्न: सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, अंदर कोई भी भूत न रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, आज नहीं तो कल बदलेंगे ये बादल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेंगी ओम शांति। वह है परमात्मा, यह है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति, बच्चे भी कहते ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित, यह भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहे आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वह यह भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। यह तो सारी दुनिया, इसमें आत्माओं को पार बजाना है। शांत कैसे रहेंगी? काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं। उनको यह पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी है, मिसल है। बाप ने समझाया है। सब कहते हैं निराकार परमात्मा नमः। परमपिता परमात्मा, परमपिता उनको ही कहा जाता है। वह तो है निराकार, उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी में है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी है ब्रह्मा देवताए नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माए नमः। एक कोई परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो हम है शिव बाबा के बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते मामे कम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो, यह ज्ञान की बातें है। 84 जन्म लेते लेते अब यह शरीर जड़ीभूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे। कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए देवाला मार न सके। यहाँ तो देवाला मारते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया है, गाते भी है परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म तन में है, यह कोई को पता नहीं है कि यह प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्मतन वासी बनता है। अर्थात सूक्ष्म देहधारी सब बच्चों को बाप ने समझाया है। अर्थात सूक्ष्म देहधारी जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्मतर वासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है मामे कम याद करो। तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार है। मामे कम याद करना है और जो भी देहधारी है उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांतिधाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है, तो बाप कहते हैं शांतिधाम सुखधाम को याद करो। बल सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांतिधाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं है।
यह तो सहज समझने की बातें हैं। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता है, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया है, एक स्थान पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती है। यह ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वह उनको यह ज्ञान ही नहीं है। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारिया के लिए यह बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते हैं, वह तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते हैं। वह तो कहते स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सत्युग को भी नरक बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं, बच्चे, मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ, मेरा पाठ ज्ञान देने का है। इस समय इमर्ज होता हूँ। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामानुसार जो भगत जिस भावना से पूजा करते हैं, उनको साक्षात्कार कराने में निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पाठ इमर्ज नहीं है, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्म का रील भरा हुआ है, मेरी भी जो पार्ट ड्रामा में जब नूंदा हुआ है, वह उसी समय बजता है। इसमें संशय की बात नहीं है। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसी को सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहाँ यह ज्ञान है नहीं, ड्रामा में नूंद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सद्गति देते हैं, परंतु गुरु लोग सद्गति कैसे देंगे? उनका भी तो पार्ट है ना। गुरु और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, ये चक्र फिरता रहता है। ओदो ने फिर चर्चा रख दिया है, सृष्टि का चक्र। वंडर देखो, चर्चा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। उच्चते उच्च है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता। वह संगम के है तो मनुष्य ही। भुजय आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजा है। भक्ति मार्गों के चित्रों में कितनी भुजा दे दी है। अगर किसी को 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए। ऐसे तो होता नहीं है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगे भी 20 देनी चाहिए। यह सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं है। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते हैं, यह सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं। रोने आदि की बात नहीं रहती है। या बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे, दुखधाम है ना। जानते हो, भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नर्क स्वर्ग का वर्षा होता है। हेविनली गॉडफादर ने ही जरूर हेविन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े, किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग फिर कब होगा? कह देते कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो। बाकी जिनको ज्ञान नहीं है वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारा रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर है। यह सृष्टि चक्र के 4 भाग है। इन बातों को मनुष्य ही जानते हैं, इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप नॉलेजफुल है,
उनमें जो खूबियाँ है वह सब तुमको दान देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते देहधारी को याद नहीं करो। भल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तो मुझ निराकार को ही करना है। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होंगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की याद न रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं तो उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है। तुमको तो अब यह ज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो न सके। उनमें तो यह ज्ञान नहीं है। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश होती नहीं है। उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता है। इम्पॉसिबल ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन न सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते, परंतु उनको फिर समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है। लोग समझते कृष्ण हजीरा हजूर है, कोई किसी को मानते कोई किसको। बाबा समझाते बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवानुवाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सद्गति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सद्गति बाप द्वारा ही मिलती है। यह उनका बर्थ प्लेस है। सब उनको याद करते, फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अभी यह रौरव नरक है। अब बाप कहते हैं हे देहधारी आत्मा, वापिस चलना है। सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वह वहाँ आना है। परम धाम में तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसी की याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना। हार्ट फेल भी हो जाते हैं। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेंगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, स्थैर्य रहना है, देह का भान न रहे। जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नूंद जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है। रोती तो विधवाएं है। तुमको सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नज़र रखनी है। कोई भी भूत होगा तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। नारद भगत था, लक्ष्मी को वरना चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, जिसमें 5 भूत होंगे वह कैसे वर सकेंगे। बहुत मेहनत चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, जरूर कहना पड़ेगा, वह पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो तुम यह सुनने आए हो व सुनाने। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही निराकार है ना। वह कब आकर साकार में नहीं आता है। अच्छा फिर प्रजापिता से क्या संबंध है। वह है साकारी, वह है निराकारी। वह है साकारी, वह है निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है, लक्ष्मी नारायण बनना। इनसे हम राजा ही पाएंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी देधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। किसी भी देधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है, याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान, निर्माणता द्वारा नवनिर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भवो। निर्माणता द्वारा नवनिर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भवो। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसीलिए इन बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।